आप सबों को जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में मैं विश्वास करता हूं, आशा रखता हूं आप सब भले चंगे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करने पाए। इन दिनों में दुख के साथ नहीं, विनाशा के साथ नहीं, परमेश्वर के सन्निधि में जितने आत्माएं आए हैं, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपका घर का समस्या दूर होने पाए, आपका चरित्र बदल जाने पाए। परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बनाया है, वो योजना आपके जीवन में पूरा होने के लिए निरंतर परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में शक्ति है प्रिय, पवित्र आत्मा का शक्ति है। इन दिनों में आत्मा में प्रार्थना करेंगे। प्रभु का आत्मा से कहिए, होली स्पिरिट हेल्प मी। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। मेरा जीवन में विषय भारी हो गया है, मेरा हृदय व्याकुल है, मैं क्लेश में है, मैं दुख में है। प्रभु तेरी आत्मा मुझे सांत्वना देने पाए, तेरा आत्मा का शक्ति से मेरे जीवन में चंगाई होने पाए, तेरा आत्मा का सामर्थ मेरे जीवन की रुकावट दूर होने पाए। जितने रुकावट शत्रु पैदा कर रहा है, हो सकता है आज आपको जॉब अच्छा नहीं मिल रही, आपकी शादियां नहीं हो रही, आपके घर में अनेक समय से भवन लेने के लिए प्रार्थना कर रहे, अभी भी आप रेंटेड हाउस में, अभी भी अवसर नहीं मिला, लोन लिया लेकिन भरने के लिए ताकत नहीं, पर्याप्त धन नहीं, अच्छा सैलरी नहीं, जॉब सिक्योर नहीं, तमाम प्रकार का दुख मुसीबत झेलने वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं, प्रार्थना में शक्ति है। सारे बंधन टूटेगा। डरना नहीं, डर हमारे लिए नहीं है। सनहरीब की शक्ति जब इस्राएल को हराने के लिए यशायाह ने एक की प्रार्थना किया, प्रभु ने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना जाएंगे। कोलोसी की पत्री पहला अध्याय उसका 18 कलम, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 18। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और वही देह है अर्थात कलीसिया का सर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वाला, मैं पहलोटा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज याद रखना, वही देह है। कहने का मतलब कलीसिया का सर वो है। हम कलीसिया का एक एक पिलर से, यदि एक पिलर उस कलीसिया में कमजोर हो जाए तो याद रखना सारा बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। इसलिए कलीसिया में जाने वालों सावधान रहना। याद रखना, परमेश्वर की आराधनालय जहां पर परमेश्वर की आत्मा उतरता है, आप सिर्फ प्रार्थना करने नहीं जा रहे। दूसरों मंदिरों के समान नहीं हमारा पवित्र स्थान, दूसरा आराधनालय के समान नहीं है हमारा परमेश्वर का आराधनालय। याद रखना, जब आप उधर कदम रखेंगे, उस कॉम्पाउंड में आपके अंदर एक डर होना है, एक भय होना है। परमेश्वर इस कलीसिया का सर है। आज कई लोग दुनियादारी जीवन जीते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर से डर नहीं रखते, कलीसिया भी जाते हैं, और कई मसीह लोग तो प्रभु बोझ भी लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन पापमय और प्रभु बोझ भी ले रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर की शिक्षा हमारा बना है। वही देह है, वही कलीसिया का सर है, वही आदि जो मरेओं में से जिंदा हुआ। कहने का मतलब आप और मैं जब इस संसार छोड़कर चले जाएगा, हमारा देह ये मिट्टी में मिल जाएगा, तो प्रभु हमें जिलाएगा। इसीलिए परमेश्वर स्वयं मुर्दों में से जी उठा, ताकि हमारा समय के बाद भी हम भी जी उठेंगे। यदि प्रभु के आगमन देरी है, हमको इस संसार छोड़ना पड़ा होगा, तो
कोई दुख नहीं है, हम वापस चिल्लाया जाएगा प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए नमूना दिखाया और वो पहलों का है। वो सब बातों में प्रथम है। कहने का मतलब हमारा जीवन में हर बात में परमेश्वर को हम आगे रखना है, प्रभु से आलोचना प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ना। आज कई मसीह लोग प्रार्थना और आलोचना उनके जीवन में नहीं है, अपनी मन मर्जी चलाते हैं, मन की इच्छा के अनुसार जाते हैं। एक जॉब है प्रेज़ जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट मिला है, क्या आप प्रार्थना कर कर जाते हैं? एक इंटरव्यू है, आपको कॉल लेटर मिला है, क्या आप प्रार्थना कर कर जाते हैं? क्या आपके अंदर विश्वास है परमेश्वर मुझे देगा? हमारी विश्वास की परीक्षा होती है प्रिय। यहां पर परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन शत्रु आपके साथ यात्रा में आएगा। जिस प्रकार आदम और हव्वा को परमेश्वर ने आज्ञा देकर चला गया, शत्रु तुरंत उनके जीवन में आ गया एडवाइस देने के लिए। शत्रु यही कहेगा, ये जॉब बेटा तुम्हें मिलेगा नहीं। यहां पे हजारों लोगों ने अप्लाई किया है, तुम उसके लायक नहीं, तुम्हारा क्वालिफिकेशन नहीं, तुम दिखने में सुंदर नहीं है, तुम्हारे पास धन नहीं पर्याप्त, अच्छे कपड़े नहीं, तुम स्टेटस में नहीं हो जॉब की। तमाम नेगेटिव आपको निरुत्साह करने के लिए आएगा। आपने जो कुछ भी प्रार्थना किया है, वो प्रार्थना को तोड़ने के लिए, विश्वास को तोड़ने के लिए, परमेश्वर पर जो भरोसा करके आप निकले हैं उसको तोड़ने के लिए शत्रु अनेक षड्यंत्र जीवन में करता है। याद रखना, इन दिनों में डरना नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़े, विश्वास का कदम को आगे बढ़ाइए। घोषणा करिए, यदि मेरी परमेश्वर की इच्छा है तो ये जॉब मुझे मिलेगा। यदि मेरा परमेश्वर की इच्छा तो मैं यहां से हिलूंगा नहीं। यदि मेरे परमेश्वर की इच्छा तो प्रभु मुझे उन्नति स्थान में लेके जाएगा। आज कितने लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? जीवन में कई बार हम पराजय होने का कारण प्रेज़ द लॉर्ड, हम परमेश्वर पर भरोसा कम करते, परमेश्वर की सहायता कम मांगते, प्रभु की आत्मा की आलोचना में नहीं चाहते, जिसके कारण से हमारे जीवन में अनेक समस्या आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, दुविधा में फंस जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जी उठा पहलौठा में से एक है, जिसने एक चिन्ह और चमत्कार आपके लिए दिया है। आप भी जी उठेंगे। आपके जीवन में जो मरी हुई अवस्था है उसको परमेश्वर जिलाने जा रहा है। इन दिनों में शत्रु ने आपके विरोध में जितना भी नेगेटिव कहा होगा, सारा नेगेटिव को यीशु के नाम से कैंसिल करना है। वो दुष्ट शक्ति हमारे विरोध में कार्य न करने पाए। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ना है, परमेश्वर के संधि में बढ़ना है, आलोचना प्राप्त कर कर हम आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। जिसके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर जिसने परमेश्वर को अपना पहला स्थान जीवन में दिया है, उसको परमेश्वर कभी हारने नहीं देगा, पराजित होने नहीं देगा। आपका निराशा परमेश्वर दूर करेगा, दुख दूर करेगा, वेदना दूर करेगा। ये परमेश्वर का प्लानिंग है। प्रार्थना में बढ़ते रहिए। आइए अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। तू जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे सन्मुख में हम आए, शीश झुका रहे प्रभु। यदि हमारे जीवन में हमने तुझे पहला स्थान नहीं दिया है तो प्रभु क्षमा करना। आज कई लोग दुनिया में अपना जॉब को पहला स्थान देते, अपना पैसे और क्रेडिट को पहला स्थान देते, अपना पोस्ट को पहला स्थान देते, अपना एटीट्यूड को पहला स्थान देते, पैसे और हमारी दिखावट या सुंदरता को पहला स्थान देते। प्रभु हमारे जीवन से जो भी गलती है तो क्षमा करना। इन दिनों में हम कुछ भी नहीं है प्रभु, तेरे सन्मुख में एक धूल के कण के समान है। हमारे पास कुछ नहीं है जिसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं। प्रभु जो कुछ भी प्रशंसा करना है तो प्रभु तू ही है कारण। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू बढ़े, हम घटे। इन दिनों में तू बढ़ नहीं पाए। तेरी आलोचना में दिन प्रतिदिन बता, वचन के द्वारा गाइड कर, वचन के द्वारा मार्गदर्शन दे, हमारी कमी घटी को दूर कर परमेश्वर।
जितने लोग निराशा के साथ प्रभु तेरे चरणों में आए, हो सकता है बीमारी, संकट, क्लेश, कर्जा, दुख, मुसीबत, बेबी ब्लेसिंग्स, बीमारियां, ट्यूमर्स, कैंसर, दुष्ट का शक्ति जो विरोध में डालने वाला, अंधकार की ताकत को ब्रेक कर कर प्रार्थना करता है यीशु के नाम से पूर्ण क्षमताएं, सारी रुकावट दूर होने पाए, नेम ऑफ जीसस। प्रभु बड़े कार्य करेगा, निराशा दूर होने पाए, दुख मुसीबत दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए। धन्यवाद प्रभु, तो प्रार्थना सुना, विनती सुना, इस धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते थे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। तो इंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, प्रार्थना में शक्ति है, परमेश्वर आपको उठाएगा। प्रभु को जीवन में पहला स्थान दीजिए, प्रभु आपको कभी हारने नहीं देगा, आपको निराश होने नहीं देगा। परमेश्वर की आत्मा दिन प्रतिदिन आपको गाइड करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रभु।